नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बिजनौर की, जहां डीआईजी मुनिराज ने आम जनता की समस्याएं सुनी और लापरवाही बरतने वालों पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां 25-25 हजार के इनामी 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंबेडकर नगर जनपद के थाना आलापुर क्षेत्र से गुम हुए बच्चे हिमांशु विश्वकर्मा को पुलिस टीम द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस सफल बरामदगी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक श्यामदेव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुन। 21 नवंबर 2025 को थाना क्षेत्र आलापुर से गुमशुदा हुए बच्चे को बरामद करने में आज पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि 21 नवंबर 2025 को बच्चा साइकिल से सामान लेने के लिए घर से निकला हुआ था। घर वापस लौटकर नहीं गया तो परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 279/2025 धारा 137 BNS के तहत पंजीकृत किया और पुलिस की तलाश शुरू की। आज बच्चा गाजियाबाद से पुलिस टीम को बरामद हुआ है। विस्तृत पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वह घरेलू कारणों से घर से अकेले गया हुआ था। बच्चे को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर बयान कराया जाएगा तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए बच्चे को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। प्रसिद्ध कवि और वक्ता कुमार विश्वास का जनपद अंबेडकर नगर में आयोजित होने वाले श्रवण धाम महोत्सव में आगमन तय हो गया है। ये महोत्सव 19 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुमार विश्वास अपनी कविता और विचारों से श्रोताओं को संबोधित करेंगे। नमस्कार, इस अंग्रेजी नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है सूचित करते हुए कि हमारी परम आराध्य अवध भूमि के अंबेडकर नगर में मैं पुनः आ रहा हूँ श्रवण धाम में, उस पवित्र धाम में जहाँ से भगवान राम पृथ्वी पर आएंगे। इस बात का सूत्रपात हुआ था। कई बार शाप में वरदान छिपे रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ मानस शापों की मुक्ति कथा है, जहाँ शापों से मुक्त होते हैं। ऐसी एक जगह श्रवण धाम, वहाँ कवि सम्मेलन है 19 जनवरी को। मेरे साथ हैं देश के अनेक सिद्धास्थ कवि जैसे दिनेश बावरा जी, सुदीप भोला जी, साक्षी तिवारी और हमारे बहुत प्रिय अभय सिंह नेगी, बहुत युवा और बड़े तेवर वाले कवि हैं। हम सब एक साथ आपसे मिलेंगे। 19 जनवरी को आप सबसे भेंट हो रही है अंबेडकर नगर। आइएगा अवश्य, नए साल में नई बातें। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। औरैया के अजीतमल ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे ने हेलमेट, सीट बेल्ट और नशे में वाहन न चलाने की अपील की। सीईओ अजीतमल मनोज गंगवार ने यातायात नियम, रोड साइन और कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग पर जोर दिया, जबकि आरटीओ एनसी शर्मा ने नाबालिगों को वाहन न देने और ट्रैक्टर ट्रॉली पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य करने की हिदायत दी। कार्यक्रम के दौरान परिवर्तन कार्रवाई में ओवरलोड क्रेन को देवगली चौकी में रोककर वाहन मानकों की जांच भी की गई। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के थाना तनवा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौकशी और गैंगस्टर से जुड़े शातिर अभियुक्त इकरार को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से अवैध असलाह, कारतूस और बिना नंबर प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्र अधिकारी लालगंज भूपेश पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना देवगांव अंतर्गत आज एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें थाना प्रभारी को यह सूचना मिली थी कि बकरी चोरी के आरोपी चोरी की पिकअप के साथ गंभीरपुर थाना क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। थाना प्रभारी के द्वारा गंभीरपुर थाना प्रभारी को सूचित किया गया और मौके पर नाकाबंदी की गई, जिसके क्रम में जब अपराधियों के द्वारा ये लगा कि वो घिर गए हैं तो उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा जो आत्मरक्षार्थ कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के थाना देवगांव क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गौकशी और वाहन चोरी के वांछित अंतरजनपदीय 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना देवगांव अंतर्गत आज एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें थाना प्रभारी को यह सूचना मिली थी कि बकरी चोरी के आरोपी चोरी की पिकअप के साथ गंभीरपुर थाना क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। थाना प्रभारी के द्वारा गंभीरपुर थाना प्रभारी को सूचित किया गया और मौके पर नाकाबंदी की गई, जिसके क्रम में जब अपराधियों के द्वारा ये लगा कि वो घिर गए हैं तो उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया।
जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा जो आत्मरक्षार्थ कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भदोही स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शनिवार को भव्य वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने स्वागत गीत, नारी शक्ति, राजस्थानी और पंजाबी नृत्य, रानी लक्ष्मीबाई, स्वतंत्रता सेनानियों की झांकियां, शिव तांडव और राम भजनों सहित रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय पत्रिका ईमान करियर उड़ान की ओर का विमोचन किया गया। अतिथियों का सम्मान हुआ और प्रतिभागी छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम प्रभारी सांत्वना सिंह, प्रधानाध्यापिका पंकज रानी सहित समस्त विद्यालय परिवार की उपस्थिति में समारोह देर शाम तक उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। आपके आने से हमारा उत्साह बढ़ा है और मैं कार्यक्रम के आयोजन में जो भी और विद्यालय परिवार की तरफ से उसको ध्यान में रखते हुए छात्राओं का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका धन्यवाद। सांत्वना मैम ने, जिन्होंने इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को बहुत ही सफल बनाया, उनका भी और समस्त विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जो भी छात्राएं यहाँ पर पुरस्कार पाई अपनी योग्यता के आधार पर, उनको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना नूरपुर परिसर में आयोजित थाना समाधान दिवस पर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज जी पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनी और लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। डीआईजी ने स्पष्ट कहा कि ये तहसील दिवस नहीं बल्कि समाधान दिवस है, जिसका उद्देश्य मौके पर ही समस्याओं का त्वरित समाधान होना चाहिए। उन्होंने थाना परिसर का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साइबर टीम से कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए सख्त निर्देश दिए। और इस दौरान उपजिलाधिकारी नितिन तेवतिया भी मौजूद रहे। जी सर, आज नूरपुर थाने पर थाने दिवस था, क्या मामला है? आज यहाँ थाना दिवस, जो मेरा थाना दिवस था वह नूरपुर थाने में था जी। और आज यहाँ के लोगों की जो थाने में शिकायतें हैं वो सुनी गई, जिसमें बेसिकली जो पुलिस विभाग एवं प्रशासन विभाग दोनों जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, खासकर भूमि संबंधी पैमाइश और भूमि संबंधी विवाद, उनका यहाँ पे सुनवाई होती है। तो सभी में जॉइंट टीम बनाकर भेज दी गई है। कितनी समस्याओं का निस्तारण किया गया और कितनी बाकी हैं? अभी मेरे समक्ष 6 से 7 शिकायतें आई थी, जिनमें 2 शिकायतों का अभी तक जानकारी मिली है, निस्तारित हो गए। बाकी सभी टीम रवाना की गई है, वो जैसे जैसे शाम तक समाधान कर दिया जाएगा सभी। ठीक है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। फतेहपुर में जनपद के विभिन्न थानों और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई से जनता के गुमशुदा और खोए हुए कुल 134 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 42,18,098 रुपये बताई जा रही है। बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्रपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज दिनांक 10/1/2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना पुलिस तथा सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयासों के द्वारा जनता के 134 मोबाइलों को बरामद किया गया, जिनकी कुल कीमत 42,18,098 रुपये है तथा बरामद कर इनको संयुक्त रूप से जनता को आज उनके मोबाइल स्वामियों को प्रदान किए गए हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में थाना पटवाई और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त पुलिस टीम ने 25-25 हजार रुपए के इनामी चोरों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए शराब की दुकानों में हुई चोरी के 5 अभियोगों का खुलासा किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 5-6 आरोपी ग्राम कमालपुर के जंगल में किसी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध हथियार और चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार समय रहते कार्रवाई से एक बड़ी अप्रिय घटना टल गई। सर, थाना पटवाई पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, क्या है पूरा मामला? ठीक है, थाना पटवाई पुलिस और एसओजी की टीम कुछ जो शराब की दुकानों में नकब लगा के चोरी करने वाली घटना को खुलासे के लिए टीम बना करके काम कर रही थी।
उसी क्रम में परसों सुबह उनकी मुठभेड़ हुई है एक 4 अपराधियों से, जिसमें उनके पास से एक टाटा एस गाड़ी और करीब 19 पेटी शराब और तमंचा और कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। चारों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की गई है और उनको जेल भेजा गया है। क्या चारों इनामी थे सर? हाँ, चारों पे इनाम घोषित कर दिया गया है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। शामली जनपद के थाना कैराना पुलिस और स्वाट टीम ने विशेष अभियान के तहत 25,000 रुपए के इनामी वांछित अभियुक्त याहिया को गिरफ्तार किया, जो थाना झिंझाना क्षेत्र में हुई मोबाइल लूट का आरोपी था। प्रभारी निरीक्षक समयपाल अत्री के नेतृत्व में 10 जनवरी को जहानपुरा पुलिया पर घेराबंदी कर याहिया को दबोचा गया। अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए, जिनमें पिस्टल, तमंचे और जिंदा कारतूस शामिल हैं। पूछताछ में याहिया ने अहमदाबाद से अवैध हथियार लाकर पानीपत, करनाल और सोनीपत में सप्लाई करने का खुलासा किया, जबकि उसके साथी फरार हो गए। याहिया के खिलाफ पहले से 6 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और इस कार्रवाई से कैराना क्षेत्र में अपराधियों में दहशत का माहौल पैदा हुआ है और स्थानीय लोग पुलिस की सराहना कर रहे हैं। पकड़ा गया है, अवैध असलहा बड़ी मात्रा में बरामद हुआ। क्या प्रकरण? एक जानकारी हम लोग को मिल रही थी कि हरियाणा के पानीपत, करनाल में, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में कुछ असलहों की तस्करी कुछ लोग कर रहे हैं इसमें, और उसी को लेके हमारी स्वाट टीम के प्रभारी कुलदीप सिंह और एसएचओ कैराना समयपाल अत्री लगे हुए थे और उनकी टीम में कल रात ने बहुत अच्छा काम किया। उनमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसका नाम याहिया पुत्र दिलसाद है, जो मोहल्ला आलपुर थाना कैराना का रहने वाला है। उसके पास से तस्करी करके लाए हुए 10 पिस्टल और 5 तमंचे बरामद हुए हैं। जो 10 पिस्टल बरामद हुए उसमें से 9 पिस्टल 32 बोर का है और एक पिस्टल 9mm का है, प्लस 315 बोर के 5 तमंचे बरामद हुए हैं और इनके पास से 2 कारतूस 9mm बरामद हुए हैं। विस्तार से इससे पूछताछ ने बताया कि साहब हमारा एक ग्रुप है असलहों के सप्लायर का, इसका जो गैंग लीडर है वो आरिफ पिस्टल है, जो लगभग 2 बरस से अहमदाबाद, गुजरात में रहता है और वो वहाँ रह करके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से ये लोग पिस्टल परचेज करते हैं वहाँ से। और एक हमारे यहाँ का अपराधी है जो आपने परसों देखा था फायरिंग में, वो अभी वांटेड हुआ है, नोमान। वो व्यक्ति ट्रेन से लेकर के यहाँ पे आता है और हरियाणा में, दिल्ली में और यूपी के शामली, मेरठ में सप्लाई करता रहता है। ये आरिफ ही मेन इसका किंग पिन है, जो वहाँ से परचेज करता है, सब भेजता है यहाँ पे और यहाँ पे डिलीवरी ये जो याहिया पकड़ा गया ये करता है। इसके गैंग में एक व्यक्ति और है जो शाहरुख है, वो अभी फरार हो गया है, वो भी सप्लाई करता रहता है। एक व्यक्ति इसमें सहारनपुर का है। तो कुल मिला के आरिफ जो पिस्टल है अहमदाबाद रहता है, वो मेन परचेजर है वहाँ से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। वहाँ से नुमान के जरिए वो भेजता है और लाके मेरे यहाँ ये कैराना में रखी जाती है और वहाँ से ये दिल्ली, हरियाणा और यूपी में सप्लाई होती है। किस तरह काम करते हैं? अब मैं बता दूं आपको, अभी याहिया हमारे यहाँ गिरफ्तार हुआ, इसके पास से बरामद हुआ है। इसमें 3 लोग अभी हमारे फरार हैं। इसमें एक व्यक्ति गुजरात में है जो सप्लायर मेन है, आरिफ पिस्टल है, और एक नुमान है इसमें जो सूरत में है, वो नहीं लौट पाया था, लाके देके चला गया था, और एक लोकल यहाँ का शाहरुख है जो सप्लायर यहाँ का है, और एक व्यक्ति सहारनपुर का है जिसका नाम अभी अज्ञात है, उसको हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। इनका जो मोडस ऑपरेंडी वो यही है कि ये सभी लोग करीब 25 से 30 हज़ार रुपये की पिस्टल बनवा करके बुरहानपुर या महाराष्ट्र से लोग वहाँ से लेते हैं अहमदाबाद में, और वहाँ से जरिए ट्रेन ये लोग अलग अलग ट्रेन से अलग अलग उतरते हुए लेके लोग आते हैं और दिल्ली लाएंगे, दिल्ली से फिर बाइक कार लोग कैराना लेके आते हैं, फिर वहाँ से लोग करनाल, हरियाणा में, रोहतक में या दिल्ली के अन्य जनपदों में और वेस्ट यूपी में लोग सप्लाई करते रहते हैं। ये एक बहुत ही शातिर गैंग है ये। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।